दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को अगर आपस में अपने मसले सुलझाने से फुर्सत मिल जाए तो वो देश की एक गंभीर समस्या की तरफ देख लें, और वो है रेल हादसे। आज एक बार फिर से एक बेहद दुखद खबर आई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। दोस्तों, इसके अलावा कितने लोग हताहत हुए हैं इस बारे में फिलहाल अभी वीडियो रिकॉर्ड करने तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ना तो ये हमारे देश का पहला रेल हादसा है, और जो हालात रेलवे के हैं, ना ही ये आखिरी रेल हादसा होने वाला है। दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी पिछले एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले पश्चिम बंगाल में 17 जून को एक मालगाड़ी के पीछे से टक्कर मार के एक एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उस वक्त भी भीषण ट्रेन हादसा था ये। 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग हताहत हुए थे, कई लोग घायल हुए थे। उस वक्त भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी दोस्तों, पिछले 10 सालों में जो भारत की रेलवे का जो हश्र हुआ है ना, उसके लिए केवल एक आदमी जिम्मेदार है। अब उस एक आदमी में आप पीएम मोदी का नाम लेंगे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम लेंगे, तो आप ही जाने। क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी के लिए विरोधी कहते हैं कि वो रेल से ज़्यादा रील बनाने में एक्सपर्ट रहते हैं, और मोदी जी तो हमारे वंदे भारत की शायद ही कोई ट्रेन होगी जिसको हरी झंडी उन्होंने नहीं दिखाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये रेल हादसे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। माना कि दोस्तों दिल्ली और लखनऊ के बीच इस वक्त जबरदस्त तकरार चल रही है, लेकिन थोड़े वक्त के लिए तकरार साइड में रख दीजिए, क्योंकि देश के आगे उससे भीषण समस्याएं हैं। दोस्तों, एक लिस्ट में लेकर आई हूँ। पिछले 10 साल में देखिए कितने ट्रेन हादसे, देश में बड़े ट्रेन हादसे हो चुके हैं। आपको याद होगा ओडिशा में पिछले साल ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 295 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। भीषण ट्रेन हादसा था वो, तो भीषण, देश के इतिहास का सबसे भीषण ट्रेन हादसा था। 3 ट्रेनें टकराई थी, और उस वक्त से हम सुन रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर कि पता नहीं कौन सी एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, कवच वाली टेक्नोलॉजी, जिससे कि 2 ट्रेनें आपस में कभी नहीं टकरा पाएंगी। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि वो 2 ट्रेनें आपस में ना टकराएं, वो वाली टेक्नोलॉजी हमारे रेल के पास कब आएगी, या फिर ये टेक्नोलॉजी कब आ पाएगी कि जो ट्रेन है वो अपनी पटरी पर रहें, पटरी से ना उतर पाएं। मतलब आप सोचिए, एवरेज के हिसाब से आप 10 सालों में बड़े रेल हादसे, इंडिया टीवी ने अपनी इस वेबसाइट पे छापे, आप देखिए गिनती जाइए, 23 लोगों की जान जाना। एक हादसे में 2016 के 150 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2022 के एक रेल हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। ये 9 लोग, 22 लोग, 23 लोग किसी के पिता होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, किसी का परिवार उजड़ जाता है। मतलब ट्रेन आम आदमी का सफर है दोस्तों, तो वैसे ही बहुत महंगा हो गया है, ऊपर से वहां उसमें जाना भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का न जाने कौन सा टैलेंट देखकर मोदी जी ने दोबारा उनको रेल मंत्री बनाया है, और इतनी गलतियां उनके रेल मंत्रालय की तरफ से लगातार हो रही हैं, लगातार रेल दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं, उसके बावजूद भी वो रेल मंत्री बने हुए हैं। इसके लिए भी खैर कोई जबरदस्त टैलेंट उनमें होगा, जाहिर तौर पर मोदी जी ने उनको रेल मंत्री के तौर पर दोबारा उनको चुना है। लेकिन रेल मंत्री को थोड़ा तो बैठकर सोचना चाहिए कि अगर रेल हादसों में पिछले 10 सालों में लगाम नहीं लगी है तो कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।